आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। समाज सेवियों द्वारा गौशाला में वितरण किया गया पशुओं को हरा चारा। सीतापुर उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं को बनवाकर उनमें ठीक ठाक से पशु है यह उद्देश्य लेकर कार्य आरंभ किया था। पशुओं के लिए पर्याप्त धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है, किंतु ग्राम प्रधान और जिम्मेदारों की मिलीभगत से गौशालाओं में कैसे गाय के मुंह से निवाला छीना जाता है। सीतापुर के विकासखंड एलिया की एक ग्राम पंचायत में ऐसा है कि समाज सेवियों द्वारा पशुओं के खान और पीने की व्यवस्था की जाती है। यदि यह शक्ति है तो फिर शासन से मिलने वाली धनराशि कहां जाती है। इसका एक बड़ा बंदर बांट किया जाता है और पशु आश्रय के नाम पर पशुओं को भूखा रखा जाता है। आखिर कैसे उन लोगों के मुंह में निवाला जाता होगा जो गाय के नाम पर आने वाला धन स्वयं के ऊपर खर्च करते हैं। यदि गौशाला का ठीक से निरीक्षण किया जाए और कोई बेईमानी ना की जाए तो स्थानीय गौशालों में काफी मात्रा में कमियां मिलेगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। वह केवल खाना पूर्ति करते हुए गाय के नाम पर आने वाले पैसे का बंदर बांट कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के कई गौशालाओं में चल रहा है। आइए जानते हैं कुछ समाज सेवी और ग्राम प्रधान से गौशालाओं को लेकर हुई चर्चा। जानिए क्या कहते हैं जिम्मेदार और समाज सेवी। डॉक्टर पवन शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के विकासखंड एलिया के ग्राम पंचायत यहाँ पे कड़क नगर जो है हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे गौशाला ये है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफी गाय है और काफी समाज सेवी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे दादी जी भी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जो यहाँ पे आप देख रहे हो सामग्री आई है, जो ये केवल पशुओं के जो यहाँ पे गाय हैं इनके लिए लगाई गई है। तो देखने में बातें ये होती है, यहाँ पे जो ग्राम प्रधान जी हैं किस प्रकार से गायों की देख रेख कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की मंशा सरकार की है कि गायों को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए गौशालों का निर्माण कराया गया है। तो आखिर समाज सेवियों को यहाँ क्यों आना पड़ रहा है, इसके लिए हम वो जानकारी करते हैं। आदरणीय मेरा स्वागत है कि जैसा कि आप काफी नाम सुना जा कि गौरक्षा में आप लोग काफी सहयोग करते हैं, तो गौशाला में भी आए हैं। काफी सामग्री यहाँ पे तरबूज है, कीड़ा ककड़ी ये लाए हैं। आखिर यहाँ पर इससे आप लोग आए हैं तो क्या लगता है आपको है? हमें लगता है हमारा काम है गौ सेवा में शामिल होना, और हम काफ़ी सालों से औरों को भी जोड़ रहे हैं। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मेरी सेवाएं हैं राधे राधे के नाम से चलती है, क्लाक नगर में भी और पिंजरापोल में भी। तो यहाँ पर गौ सेवा दे रहे हैं और शरबत का भंडारा भी गायों के लिए मेरा रोड पे चलता है और पंछियों का भी चलता है। मैं हर एक उस चीज़ से जुड़ी हूँ जो बोल नहीं सकता, जो अपना कह नहीं सकता। मैं उस जीव से जुड़ी हूँ, उस जीव की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। जहाँ भी भाई लोग हमारे जुड़े हुए हैं, हम साथ में सब लोग मिल करके वहाँ पर जाते हैं और उस चीज़ का लाभ उठाते हैं। और सभी से कहना चाहूँगी, पानी के लिए, जल के लिए, पंछियों का भी ध्यान दिया जाए और गोयों का भी ध्यान दिया जाए। नंदी हैं जो बीमार हैं उनके लिए भी कई लोग तत्पर रहते हैं करवाने को, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलता आते हैं तो इस वजह से उनका भी रह जाता है। आप कृपया सब लोग मिल करके इस चीज़ को थोड़ा बढ़ाएं। हम प्रधान जी से भी कहना चाहेंगे और गौ सेवकों से भी कहना चाहेंगे, बीमारों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि गाय की रक्षा की जाए। जो भी पशु पक्षी जो भी प्राणी हैं जो ईश्वर के बनाए हुए सभी रक्षा की जाए। लेकिन प्रश्न यहाँ पर एक ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार गौ रक्षा के लिए, गौशालाओं के लिए जो पर्याप्त है धन राशि देती है, इसके लिए समाज सेवियों को करना पड़ता है। इसके विषय में चर्चा करेंगे, हम ये पूछेंगे आपसे। अब इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से भी मिलते हैं, जब उनसे भी शिकायत करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हमको सुविधा उपलब्ध करवा दिया, हम अपना भी लेकर के आते हैं। जो भी उसके लिए भी यहाँ पे देने में आनाकानी होती है। तो कई बार तो हमें 2-2, ढाई घंटे इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद वो लेबर नहीं है, अब वो लेबर नहीं है, ये शिकायतें आ जाती है। जब डंडा दे करके बैठे ही रहते हैं तब उनको सामने आना ही पड़ता है, लाते हैं और देते भी हैं। ये हम बात करते हैं। आपका परिचय? मैं सुमन अग्रवाल, वैसे मैं राधे राधे ही हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। तो देखा सुमन अग्रवाल जी का कहना है कि जो समाज सेवा के लिए और गौरक्षा के लिए सबसे आगे थी। हमारे बीच प्रधान जी, हम उनसे चर्चा करें। प्रधान जी आप इस तरह आ जाइए। जैसा कि बताया गया यहाँ पर है कि सरकार की भी एक उद्देश्य है, गौ रक्षा बचाया जाए, गौ को बचाया जाए, गौशाला बनवाया जाए। तो आखिर समाज सेवियों को यहाँ से आना पड़ा, जैसे भी दादी जी ने कहा कि उनको इंतजार करना पड़ता है, ऐसा क्या प्रधान जी है? आने पढ़ने में और अपने मन से आने में अंतर है। हमारे यहाँ जो भी आता है वो अपने मन से आता है और पूरी गौ सेवा करता है। मैं उसके साथ रहता हूँ। मैं जिस हिसाब से वो लोग दिशा निर्देश देते हैं उस हिसाब से काम करता हूँ। और काफ़ी कुछ इन्होंने हमारे यहाँ समरसेबल और चरही चीज़ों का निर्माण कराया है। काफ़ी ये लोग गौशाला चलाने में हमारी सहायता करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ जी के ड्रीम प्रोजेक्ट जो गौशाला है उसको सही से चलाते हैं और सही काम करते हैं। आपका परिचय?
मेरा परिचय, मैं प्रधान क्लार्क नगर शमशेर है। तो देखा शमशेर जी का कहना है कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसका पूर्णतया का ख्याल रखा जाता है, उसी के अनुरूप कार्य किया जाता है। हमारे बीच में एक दीदी जी भी हैं, हम आपसे चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। नहीं आप भी आइए, आप भी आइए। नहीं आइए तो देखिए, तो यहाँ पर समाज सेवी लोग आए, उनसे भी पूछते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं, सामाजिक आए हैं, अभी दादी जी ने बताया, प्रधान जी ने बताया है, आप क्या कहेंगे इस विषय में? हम लोग यहाँ आते हैं गौ सेवा के लिए, बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को खुद को बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहाँ आने से, देखने से लगता था कि यहाँ गाय वाकई भूखी हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। और जब हम लोग पहुँचते हैं, एकदम भूखी रहती हैं, एकदम ऐसे दौड़ के आती हैं जैसे कुछ खाने को ही ना मिला हो कल से। और उनको दो, खुद को भी बहुत एक अच्छी खुशी होती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है खुद को जब उनको देखो कि वो लोग लगता है मतलब गौ सेवा करके आपको अच्छा लगता है। हाँ, वो अपनी ही खुशी के लिए हम लोग आते हैं, आपका अपनी परिचय? संतुष्टि के लिए। आपका परिचय? ममता। तो देखा, ममता जी ने कहा कि गाय की सेवा करने से हमें बड़ी खुशी मिलती है, और ईश्वर का दिया हुआ शरीर ये हमारे मानव है, तो सभी प्राणियों की हमें इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। हमें बिस्मिल गुप्ता जी हैं, नहीं सर हम आप से करेंगे थोड़ा सा। सर जैसे कि यहाँ पे आप लोग, काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी संख्या में सामग्री सर लाए हुए हैं। सर क्या लगता है जो सरकार की योजनाएं हैं क्या पर्याप्त नहीं होती, जो समाज सेवियों को करना पड़ रहा है? नहीं, सरकार की योजनाएं पर्याप्त हैं। सरकार प्रति जो है गौ 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसे देती है। जैसे कि यहाँ 400 गाय हैं तो हिसाब से 2000 रुपये प्रतिदिन आया, 20,000 रुपये प्रतिदिन आया। और 20,000 रुपये प्रतिदिन में अगर ईमानदारी से खर्च किया जाए तो वो गायों के लिए पर्याप्त है। कहीं ना कहीं अब जैसे लगता है कि ठेकेदारी के कार्य में बीच में, जैसे हमको वो समय याद है, राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, वहाँ पर 25 पैसा पहुँचता है। तो मुझे कुछ वैसा ही यहाँ पे नजर आ रहा है, प्रतीत हो रहा है। वरना उतना ही पैसा पर्याप्त है और समाज सेवियों को कहीं उतरने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर पूर्णतः ईमानदारी से जो हमारे मुख्यमंत्री जी या शासन की मंशा, उस अनुरूप अगर ये कार्य किया जाए तो फिर समाज सेवियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। और वो व्यक्तिगत अपना सेवा भाव है, इस नाते आया करें, वो अलग बात है, लेकिन गोवंश भूखे नहीं मरेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। सर अगर देखा जाए, हमने यहाँ पे काफ़ी देख रहे हैं काफ़ी संख्या में, क्या ऐसा लगता है कि इनको पर्याप्त भोजन मिलता है? सर नहीं, देख के तो नहीं लगता। अभी 1 महीने पहले भी हम आए थे, तब से तो कुछ सुधार हुआ है। लेकिन जब हम बहुत पहले आए तो यहाँ देखा कई गाय बिल्कुल निढाल पड़ी थी, बहुत बीमार थी। मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया, आज भी मेरे मोबाइल में वो पड़ा है। और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय CDO महोदया जी को ये इस बात से विधिवत अवगत कराया जाए और इस मैटर को संज्ञान में लें कि पूरा पैसा यहाँ पे आए, ईमानदारी से लगे। जैसा प्रधान जी कह रहे थे कि मेरी मंशा पूर्णतः ईमानदारी से कार्य करने की है, लेकिन उन तक कितना पहुँचता है ये वही जान सकते हैं। तो इस क्रम को बिल्कुल सुधार के यहाँ पे, मतलब 1 रुपया चले तो 1 रुपया यहाँ पहुँचे, तो गौवंश जो है भूखा नहीं मरेगा, इसमें बिल्कुल तय ये बात है। तो उसमें संशय बना हुआ है। भैया जी का कहना है कि जिस प्रकार से योजनाएं, जिस प्रकार से धनराशि आती, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।